आपको कस्टर्ड जैसे ब्याह शादी में कस्टर्ड हम खाते हैं, ऐसा टेस्ट आपको है। वाह, ये देखिए नोनी फ्रूट, ये बहुत सारी अद्वियात इससे बनती हैं। ये बाओबाब का पौधा है, इसका तना इतना बड़ा होता है कि अगर उसके अंदर छेद करें तो आप रहायश भी उसके तने के अंदर रख सकते हैं। अच्छा, चॉकलेट जैसा इसका कलर है, टेस्ट भी वैसा ही है। दूसरे मुल्कों में ये महंगे तरीन फलों में से एक। 8-10 लेमन उनका अगर रस निकालें तो इस एक लेमन जितना बनता है। अब मैं फसल लगाता हूँ तो क्या मुझे रेट पड़ जाती है? जी आपको फी एकड़ 4-5 लाख आसानी से हासिल कर सकते हैं। अच्छा मियां साहब, आड़ू लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो उसके भी आपके पास पौधे हैं? जी एहसान साहब, ये डिवार्फ आड़ू है, छोटे कद का आड़ू। ये देखें कितना कि इसके पत्ते लश ग्रीन। हाँ जी, ये जब इस पे फल आता है तो ये सारे का सारा फल छुपा के रखता है और गेंद की तरह ये दायरा बनाता है। और कितने फीट का हो तो फल देता है ये 2 फुट का हो जाए तो फल देना शुरू कर देता है। अच्छा, ये देखे कितना जबरदस्त इसकी। तो अभी सीजन इसका ऑफ है, तो इसका सीजन आउट हो चुका है, फल तोड़ लिया गया है। तो ये आड़ू तो होता है सवात वाली साइड पे। तो ये देखें गर्म तरीन इलाके में ये आड़ू कैसे लश ग्रीन जिला टोबा टेक्सिंग में। जी जी। और ये फिर बिकता भी मेरे ख्याल में 150-200 रुपए 300 रुपए तक इसके रेट होते हैं। जी आड़ू एक अच्छा फल है, ये बिकने वाला फल है जी। ठीक है, तो इसकी नर्सरी हम ले तो कितने साल बाद, 2 साल बाद फल ले सकते हैं? दो साल बाद ये फल पे आएगा। ठीक है, तो ये आम घर में औरतें लगा सकती है? जी लगा सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत पौधा है और लश ग्रीन है, ये पत्ते भी नहीं गिराता, सर्दियों में भी ये पत्ते नहीं गिराता। तो फल किस मौसम से किस मौसम में देता है ये फरवरी मार्च में इस पे फूल आते हैं और मई जून में ये पक के तैयार हो जाता है। मियां साहब, ये माशाल्लाह इतना खूबसूरत फल से भरा पौधा कौन सा है? ये एहसान साहब, ये है पमीलो ग्रे फ्रूट। इसकी शक्ल सुराई जैसी है, आम ग्रेट फ्रूट की तरह इसकी शक्ल नहीं है और कड़वा ये नहीं होगा। ठीक है, हम ग्रे फ्रूट खाते हैं तो हमारे ज़हन में कड़वाहट ही चलती है। हाँ जी, कड़वाहट नजर आती है ये, लेकिन ये कड़वा इतना नहीं होगा। ठीक है, तो मियां साहब इसका कितना वजन होता है वैसे? इसका 1 केजी तक वजन हो जाता है। एक फ्रूट का? एक फ्रूट का। तो ये पाकिस्तान में, ये किस कंट्री से आप लेके आए थे? ये थाईलैंड का है। ये थाईलैंड से आप लेके आए थे? जी जी। तो ये कितने टाइम बाद फल देने लग जाता है? ये 3 साल के अंदर भरपूर फल पे आ जाता है। कितना फल एक पौधे को लगता है? ये इस पे 2 से 3 तोड़े जो होते हैं वो इस पे आसानी से लग सकते। तो इसके और आम ग्रेट फ्रूट के जायके में क्या फर्क है? इसमें कड़वाहट नाम की बहुत कम मिकदार होगी, कड़वा नहीं होगा, पानी अंदर रस भरा होगा। तो वेट भी अच्छा, जायका भी अच्छा और पैदावार भी अच्छी। जी, ये हम नई चीजों पे आएंगे तो किसान खुशहाल होगा, ज्यादा आमदनी उसको होगी। तो ये एक्सपोर्ट भी होता है? जी एक्सपोर्ट होता है जी। ठीक है, तो ये देखिए कैसे भरा किस सीजन में ये लगता है जी? ये फरवरी में इस पे फूल आते हैं और अक्टूबर तक ये पक के तैयार हो जाता है। जी, इसको नीचे से सारा आप दिखा दीजिए जी। और इसके बगात आप लगा सकते हैं। अगर 4-5 लाख मैं इस फ्रूट से कमाना चाहूँ पर एकड़, ये कमा सकते हैं और आसानी से मुस्तकबिल है इसका? बिल्कुल है जी। अच्छा मियां साहब, आपके पास खीरे जैसा भी कोई फल है? जी, ये देखें, ये ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग लेमन है। ये 8-10 लेमन, उनका अगर रस निकालें तो इस एक लेमन जितना बनता है। मियां साहब, अगर हम नॉर्मल देखते हैं लेमन वो भरा पड़ा होता है जी, चाइना लीमू से, क्या ये भी उसी तरह भर जाता है? जी, उससे भी ज्यादा इस पे फ्रूट आता है। 10 चाइनी लेमन है हो तो ये एक लेमन में उतना जूस। तो अगर इसकी मैं फसल लगाता हूँ तो क्या मुझे रेट पड़ जाती है? जी, आपको फी एकड़ 4-5 लाख आसानी से आप इस लेमन के फ्रूट से हासिल कर सकते हैं। मियां साहब, मुझे बताइए कि मैं चाहता हूँ मैं फल खाऊं और टेस्ट मुझे कस्टर्ड का है, पॉसिबल है? अब जी पॉसिबल है। ये देखिए साहब, ये कस्टर्ड एप्पल है। अच्छा, इसमें कई कलर के फ्रूट हैं और 2 दफा ये साल में ये पैदावार देता है। पहले ये सिर्फ सिंध में चंद जगह पे ये इसके बागात थे, अब ये पंजाब में भी साल में 2 दफा फल देने। अगर इसका मैं फल खाता हूँ तो क्या टेस्ट आता है? आपको कस्टर्ड जैसे ब्याह शादी में कस्टर्ड हम खाते हैं, ऐसा टेस्ट आपको है। वाह, तो इसका फ्रूट होता है? इसका फ्रूट होता है, किंगरा नुमा फ्रूट होता है, किन्नो जितना इसका साइज। फल 1000 रुपए केजी तक आराम से बिक जाता है। तो ये
किस मौसम में लगाया जाता है और कब? इसको बहार में लगा सकते हैं और आजकल यानी कि सितंबर अक्टूबर में भी आप इसे लगा सकते हैं। और दरख्त बनते हैं इसके? इसके बहुत बड़े दरख्त नहीं होते, किन्नों जितना ही इसका दरख्त होता है। और फैलाव अच्छा होता है? फैलाव इसका घेरे नुमा होता है। ओके, अच्छा इसके अलावा मियां साहब और मुझे कोई स्पेशल ऐसा पौधा दिखाइए। ये कौन से हैं? ये चेरी है? ये जी पाइनएप्पल का पौधा। पाइनएप्पल, वो तो कहते हैं आपकी मरियम नवाज को बहुत पसंद है। जी, ये पाइनएप्पल का पौधा है। ये अभी पाकिस्तान में इसके पौधे आए हैं। तो ये टिश्यू कल्चर वाले पौधे हैं। ये क्या रेट बिकता है जी? ये पाइनएप्पल कम से कम 1000 का एक पीस मिलता है। और कितने लगेंगे इसको? इसके ऊपर एक पौधे के ऊपर एक ही फल आता है, लेकिन 7 बच्चे निकलते हैं। आप उससे ज्यादा मिकदार में भी पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसके बागात अभी तो पाकिस्तान में ये आम है? अभी शुरू हुआ है, लेकिन 2 साल के अंदर अंदर इसका रिजल्ट भी आया। तो ये कोई खास किस्म है? जी, ये खास किस्म है टिश्यू कल्चर वाली, जो फल पंजाब में देगी। तो इसके भी मतलब अच्छा फैलाव होता है? जी, इसका बहुत बड़ा पौधा नहीं होता, 3 से 4 फुट का पौधा। मौसम कौन सा जी इसका? इसको ट्रॉपिकल वेदर चाहिए, बागात में आप इसे लगा सकते हैं। मियां साहब, इसके बाद आपके पास और कौन सा नायाब पौधा है? ये देखिए नोनी फ्रूट। ये बहुत सारी अद्वियात इससे बनती हैं। हल्का सा ये कड़वा होता है, खाया भी जा सकता है, लेकिन ज्यादातर इससे अद्वियात बनती है। हिकमत वाले इसे इस्तेमाल करते हैं? जी, मेडिकल में डॉक्टर हजरात इसके फल से बहुत सारी अद्वियात बनाते हैं। अच्छा मियां साहब, इसके अलावा आपके पास कोई और भी खास पौधा है? जी, ये देखिए एहसान साहब, ये बाओबाब का पौधा है। इसका तना बहुत ही बड़ा होता है। इसका फल भी खट्टा मीठा बहुत मजेदार होता है, वो भी खाया जा सकता है। इसका तना इतना बड़ा होता है कि अगर उसके अंदर छेद करें तो आप रहायश भी उसके तने के अंदर रख सकते हैं। अच्छा। ये सूडान का पौधा है। ये कीनिया में होता है, युगांडा में होता है, मिस्र में होता है। और ये पाकिस्तान में गर्म इलाकों में ये कम पानी से ये पौधा हम तैयार कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे बड़ा पौधा जो हम बोहड़ का ही देखते हैं। बोहड़ से ये दुगना, उसके तने से ये इसका तना दुगने से भी बड़ा होगा। क्या बात है। तो ये मतलब खुली जगह पे होगा? खुली जगह पे। कितने सालों में बड़ा होता है जी? ये कम से कम 20 साल लेगा। मियां साहब, हमारा कौमी मशरूब चाय है, तो अब तो कॉफी बनता जा रहा है जो अभी हमारी यूथ है, तो उसके लिए भी आपके पास कुछ है? जी एहसान साहब, ये देखिए काफी का पौधा। ये 3 साल के अंदर अंदर हर सूरत फल पे आएगी, साए में लगेगी। इसका बड़ा दरख्त नहीं होता, 5-6 फुट से इसका पौधा बड़ा नहीं होता, और भरपूर ये पैदावार पाकिस्तान में दे सकता है, बशर्ते कि ये सायादार जगह में लगे। तो ये कॉफी इसमें कैसे बनती है जी? इसके वाइट कलर के फूल आते हैं, रेड कलर का इसका फल होगा, और इसकी जो गुठली है उसको आप किसी कढ़ाई में हाफ ब्राउन करके भून के, तो आप इसको ग्राइंड करके आप काफी तैयार कर सकते हैं। ग्रेट। अच्छा मियां साहब, ये घर टेरेस वगैरह पे लग सकता है? ये लग सकता है। ओके। ये मियां साहब किस चीज का पौधा है? ये है जिनको बाइलूबा। ठीक है। ये नट्स है, और जिन लोगों के सर के ऊपर अगर चोट लग जाए तो डॉक्टर हजरात इसका फल उसको देते हैं एज ए इलाज। ये किधर का है जी? ये थाईलैंड से आया है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मियां साहब ये कौन सा पौधा है? ये पिस्ते का पौधा है। इसमें मेल फीमेल होता है। ये ज्यादा पौधे लगाने पड़ते हैं, 2-4। और ये किस कंट्री से आप लाए थे? ये ईरानी पिस्ता है। ये तो बड़ा महंगा होता है जी। ये पाकिस्तान में अभी बारी एग्रीकल्चर में इस काम हो रहा है। हाँ, फलों पे, कुछ पौधों पे फल आया था। ठीक है। तो ये किस मौसम का है जी फल? ये काजू का पौधा है। ठीक है। और अभी इसकी इब्तदाई स्टेज है, और अगर 1-2 साल सर्दियों में इसे बचा लें तो ये हर सूरत ये पाकिस्तान में फल देगा। अच्छा जी, इसके अलावा मियां साहब आखिरी आप कह रहे थे मैं ऐसा पौधा आपको दिखाऊंगा कि हर बंदे का दिल करेगा यार ये मैं लाजमी लगाऊं। ये देखिए, ये ब्लैक सपोते है, चॉकलेट जैसा इसका कलर है, टेस्ट भी वैसा ही है। पर्पल कलर का इसका पल्प होगा। ठीक है। ये देखिए, ये फल लगा हुआ है, काफी तादाद में इस पे फल आया हुआ है, और ये पाकिस्तान में बहुत आसानी से हम इससे पैदावार ले सकते हैं। तो इसका क्या टेस्ट है मियां साहब? इसका टेस्ट चॉकलेट जैसा होगा।
ये देखिए, ये चेक करें जी, चॉकलेट जैसा इसका टेस्ट होगा। जो कुदरती और दूसरी मसरूई में तो बड़ा फर्क होगा चॉकलेट हाँ में। जी, ये देखिए दोबारा भी इस पे फूल आ रहे हैं, फिर लगेगा। ये पूरी गर्मियाँ इस पे फल लगता ही रहता है। ठीक है, तो ये बड़ा एक दरख्त बनता है इसका? ये बहुत बड़ा नहीं, झाड़ी नुमा दरख्त है। झाड़ी नुमा दरख्त बनता है। तो आपने ये लगाया हुआ, जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको आप दिखाते भी हैं? हाँ जी। तो ये तो भरा पड़ा है फल से, अभी आप बता रहे थे लोग तोड़ के भी ले जाते हैं? हाँ जी, यहाँ से लोग तोड़ के ले जाते हैं। ठीक है, तो मियाँ साहब कितना वजन होता है एक इसके फ्रूट का? इसका 200 ग्राम तक वजन हो जाता है। ठीक है, तो इसे कौन सी जमीन पे, कहाँ पे हमें लगाना चाहिए? आम मिट्टी में ये देखें लगा हुआ है। अभी तो पानी दिए भी महीना हो गया। तो क्या रेट बिकता है जी ये अभी मार्केट में नहीं आया, लेकिन बहुत सारे दूसरे मुल्कों में ये महंगे तरीन फलों में से एक है। ठीक है, तो मतलब ये भी आपने खुश्क जमीन पे लगाया हुआ, चल रहा है माशाल्लाह। ये देखें, पानी भी नहीं दिया हुआ, फल से भरा हुआ है पूरा पौधा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये मतलब किसी भी एरिया में हम लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। मौसम इसका कोई स्पेशल नहीं है? नहीं, देखें ये कितनी गर्मी में पूरा हरा भरा खड़ा है। ठीक, अगर हम ये कमर्शियल इसे बाद में लगा के बेचो तो बेचा जा सकता है? ये बेचा जा सकता है। बहुत ही बच्चे इसे शौक से खाएंगे। जबरदस्त। तो ये किस कंट्री का था? ये ऑस्ट्रेलिया से आया था। ऑस्ट्रेलिया से आया था। ठीक है मियाँ साहब, आप मुझे बताएं कि अगर कोई आपसे पौधे लेना चाहता है तो क्या हम लोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं? जी, अभी इसके पौधे नहीं तैयार हुए, लेकिन जब तैयार हुए तो ये पौधे आप ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी किसी भी चीज का चाहिए? ये सारे पौधे मिल जाएंगे। मियाँ साहब पूरे पाकिस्तान में डिलीवर भी करते हैं आप? जी करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जब आते हैं आप इतनी मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं हमने, जैसे आप अपने पौधों को बच्चों की तरह रखते हैं, उसी तरह हमें भी, हमारी टीम को भी इसी तरह प्यार देते हैं। जी थैंक यू। और मुझे बहुत खुशी होती है जी मियाँ साहब, ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है, जो इतने अच्छे अच्छे इनके पास पौधे हैं, बागात हैं, दरख्त हैं, तो ये हम लोग आपको दिखाते रहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि लाहौर से हम लोग ट्रैवल करें और जाके आपको दिखाएं, क्योंकि जो इनके पास पौधे होते हैं पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं होते। ये इनकी टीम है जी जो पीछे काम करती है। मेन क्रेडिट मियाँ साहब चीज़ें मुख्तलिफ कंट्री से जाते हैं, जाके लेके आते हैं, इसके बाद इनकी देखभाल जो है मियाँ साहब इनकी देखभाल करते हैं, ये आगे पौधों की करते हैं। तो मेन इनके पीछे ये करैक्टर होते हैं जी। तो आप भी अगर पौधों का शौक रखते हैं जनाब, ज़रूर लगाइए। पाकिस्तान में हमें लगाने चाहिए, ये कुदरती फल है, ये हमें खाने चाहिए। बहुत सी बीमारियों से हमें ये महफूज रखते हैं, लेकिन हम लोग इन्हें खाते नहीं। हम लोग इन चीज़ें से दूर होते जा रहे हैं। हम आर्टिफिशियल चीज़ें यानी कि चॉकलेट खाते हैं, ये फल नहीं खाते। इसी वजह से हम बहुत थोड़ी एज में ही मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। दीजिए टोबा टेक सिंह की सरजमीन से इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।